दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को ब्लास्ट साइट से मिले 9 mm के कारतूस। पठानकोट और मेवात से 3 डॉक्टर गिरफ्तार। अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR हुई दर्ज। शहीद करतार सिंह सराभा की पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की श्रद्धांजलि अर्पित। लुधियाना में होगा राज्य स्तरीय समारोह। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में दादा बाढ़देव जन्मोत्सव और मुख्यमंत्री सम्मान समारोह में की शिरकत। पूनिया खाप के देश और समाज हित कार्यों को सराहा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल भंडारी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 3 और डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। मेवात और पठानकोट से कुल 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसियों को ब्लास्ट साइट से 9 mm के कारतूस मिले हैं, जो कि आमतौर पर फोर्स की ओर से इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से 2 मेवात से, जबकि 1 को पठानकोट से हिरासत में लिया गया है। पठानकोट में हिरासत में लिया गया डॉक्टर रहीस अहमद अनंतनाग का रहने वाला है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर चुका है। जानकारी के अनुसार मेवात से हिरासत में लिए गए डॉक्टर मुस्तकीम ने इसी यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप की थी और वह डॉक्टर उमर मोहम्मद और मुजम्मिल के संपर्क में था। पुलिस को मुस्तकीम और उमर के बीच हुई संदिग्ध चैट्स भी मिली हैं, जिनके आधार पर गहन पूछताछ जारी है। इन डॉक्टरों पर संदिग्धों की गलत तरीके से मदद करने और जांच में बाधा डालने का आरोप भी है। इसके अलावा दिल्ली अपराध शाखा ने अल फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी मामले की धाराओं में 2 FIR दर्ज की हैं। दिल्ली पुलिस के एक सूत्र के अनुसार अपराध शाखा के एक दल ने कल रात राष्ट्रीय राजधानी की ओखला स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय का दौरा किया। दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय को एक नोटिस भी जारी किया है और उनसे कुछ दस्तावेज भी मांगे गए हैं। पुलिस ने बताया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद की समीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय में गंभीर अनियमितताओं का पता लगने के बाद ये FIR दर्ज की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह सराभा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया में कहा कि करतार सिंह ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि गदर पार्टी के माध्यम से उन्होंने विदेशों में रहने वाले भारतीयों को देश की आजादी में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि करतार सिंह सराभा के बलिदान ने स्वतंत्रता आंदोलन को और भी मजबूती दी। लुधियाना में महान क्रांतिकारी शहीद करतार सिंह सराभा के शहीदी दिवस के अवसर पर पैतृक गांव सराभा में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और शहीद सराभा को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। प्रशासन ने इस आयोजन को लेकर बड़े पैमाने में तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस आयोजन के मद्देनजर गांव सराभा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। डीसी हिमांशु जैन ने अधिकारियों से फीडबैक लेकर सुरक्षा प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें पार्किंग पर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा गया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में पुलिस तैनात रहेगी। भगवंत मान आज सराभा गांव में पहुंचकर शहीद करतार सिंह को नमन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक के मद्देनजर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी तैयारियों पर लगातार नजर रख रहे हैं। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख व चंडीगढ़ के भी शामिल होने की संभावना है। बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रशासक, मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, क्षेत्र विकास और अंतर्राज्यीय सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस वार्ता कर कई अहम फैसलों के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि बीबीएमबी में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए पंजाब के लिए अलग कैडर बनाया गया है। इस फैसले से पंजाब के कर्मचारी अब अपने कैडर के तहत काम कर सकेंगे। नौकरियों के बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री चीमा ने बताया कि प्रदेश में 3000 पदों को जल्द भरा जाएगा। अब तक 56,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि मलेरकोटला में खेल विभाग में 3 और सहकारिता विभाग में 11 भर्तियों की मंजूरी दी जा चुकी है। एक और अहम फैसले के तहत डेंटल टीचिंग फैकल्टी की रिटायरमेंट उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है। विधानसभा के सेशन के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर एक विशेष सेशन होगा, जो पूरी तरह से गुरु तेग बहादुर के जीवन से जुड़ी यादों को समर्पित होगा। ये भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ EMPLOYEES ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 3000 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ PSPCL ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਲਗਭਗ 56,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਲਗਭਗ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। इनके अलावा पंजाब कैबिनेट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 311 नर्सों की भर्ती, बाल विकास परियोजना अधिकारियों के 16 रिक्त पदों को बहाल करके PPSC के माध्यम से भर्ती करने की मंजूरी भी दी है। मंत्रिमंडल में किशोर अवस्था की लड़कियों व जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षित मासिक धर्म एवं मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए नई दिशा योजना शुरू करने को भी मंजूरी दे दी है। चंडीगढ़ लिटरेटी सोसाइटी की ओर से सुखना लेक क्लब में 21 नवंबर से CLF लिटरेटी 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए CLS की चेयरपर्सन और फेस्टिवल डायरेक्टर IAS अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 21 नवंबर की शाम को रानी लक्ष्मीबाई भवन में कलाकार भुवन शर्मा के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति साजो आवाज से इसका आगाज होगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष लिटरेरी फेस्ट की थीम शब्दों के भीतर दुनिया रखा गया है। 22 से 23 नवंबर को साहित्यिक चर्चाएं होंगी, जिनमें 27 लेखक, कवि, एड फिल्म निर्माता और कलाकार भाग लेंगे। इस उत्सव में 15 विचारोत्तेजक सत्र, 4 पुस्तक विमोचन तथा एक क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप होगी। उन्होंने बताया कि हमने पूरे भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के लेखकों की एक दिलचस्प सूची तैयार की है, जो समकालीन विमर्श को आकार देने वाले मुद्दों पर जाने माने वार्ताकारों के साथ चर्चा करती नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि महोत्सव का समापन लिटरेटी अवार्ड समारोह के साथ होगा। बहुत ही आई वुड से रोचक लाइनअप है। हमारी स्पिरिचुअलिटी पर एक सेशन है जिसमें श्री कृष्ण पददास भाग लेंगे और चिल्ड्रंस बुक्स पे एक सेशन है। सो वी हैव ट्राइड टू कवर कि हर प्रकार का जो साहित्य है उसको मंच दें, आप लोगों के बीच में रखें। और मैं आशा करूंगी कि चंडीगढ़ और ट्राई सिटी के लोग, इस पूरे इलाके के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे, भाग लेंगे। ये लिटफेस्ट सुखना लेक पर है तो इसके लिए मौसम भी सबसे अच्छा है। पंजाब सरकार की ओर से कल शिक्षकों का तीसरा बैच फिनलैंड के लिए रवाना किया गया। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सरकारी स्कूलों के प्राइमरी अध्यापकों के बैच को हरी झंडी दिखाई। इन अध्यापकों को 2 सप्ताह तक फिनलैंड में प्रशिक्षण मिलेगा और यह बैच 29 नवंबर को विदेशी दौरे से वापसी करेगा। इस दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान हैदराबाद में प्रशिक्षण के बाद मुख्य अध्यापकों का 5वां बैच वापस पंजाब लौट आया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि सरकार
सरकारी प्राइमरी स्कूलों के 72 अध्यापकों के विदेशी प्रशिक्षण के लिए मेरिट के आधार पर चयन किया गया है। अब तक 500 अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। बैंस ने बताया कि अगले पड़ाव के तहत प्रिंसिपलों का एक और बैच प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों के विदेश में प्रशिक्षण का नतीजा है कि सरकारी स्कूलों का परिणाम बेहतर आने लगा है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में भी आगे आ रहे हैं। 10वां बैच ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਨਲੈਂਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 72 ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਆ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੁਰਕੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲੂਗੀ। ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਬੈਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਇਲੋਗ ਵਿਦ ਟੀਚਰਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੋ फीडबैक है वो बहुत तकड़ा है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अमृतसर के पुलिस अधिकारी के निलंबन के लिए आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी बताते हुए कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने नक्शे कदम पर चलने वाले अधिकारियों को उपयोग करने की कला सीख ली है, लेकिन जैसे ही कोई अधिकारी आजाद रुख अपनाता है उसे तुरंत ही निलंबित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्वतंत्र एवं ईमानदारी के साथ काम करने की जगह सरकार अपनी मर्जी से काम करने का दबाव बनाती है। फाजिल्का में भारत पाकिस्तान सीमा के अंतर्राष्ट्रीय सादगी बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच होने वाली रिट्रीट सेरेमनी का समय बदल गया है। अब से यह रोज शाम 4:30 पर होगी। बीएसएफ सूत्रों से जानकारी देते हुए बॉर्डर एरिया विकास फ्रंट के अध्यक्ष लीलाधर शर्मा ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण समय बदला गया है। इसके साथ ही श्री अमृतसर साहिब के बाघा अटारी, फिरोजपुर के हुसैनीवाला व फाजिल्का के सादगी बॉर्डरों पर भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली परेड को देखने जाने वाले इच्छुक दर्शकों को आधार कार्ड की कॉपी साथ लेकर जाने की हिदायत दी गई है। बीएसएफ की तरफ से प्रतिदिन होने वाली रिट्रीट सेरेमनी में दर्शकों के स्टेडियम में बैठने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हिसार जिले के खरक पुनिया गांव में दादा बाहरदेव पुनिया के जन्मोत्सव एवं मुख्यमंत्री सम्मान समारोह में शिरकत की। यहां पर पुनिया खाप ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर तथा चांदी की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए गांव के वर्तमान विद्यालय को संस्कृति मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेड करने, एक सामुदायिक केंद्र व पुस्तकालय स्थापित करने की भी घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस दौरान उन्होंने दादा बाहरदेव पुनिया को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जीवन समाज को सत्य, अनुशासन तथा भाईचारे का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनिया खाप ने हमेशा देश और समाज हित को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने और शिक्षा, खेल व तकनीक में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। सीएम सैनी ने बताया कि प्रदेश सरकार गुरुओं की शिक्षाओं और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने 217 चुनावी वायदों में से 50 वायदे पहले ही वर्ष में पूरे कर दिए हैं। हमें उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि जब समाज संगठित और अनुशासित होता है तो हर समस्या का समाधान वो आसान हो जाता है। मैं इसकी घोषणा करता हूं। खरक पूनिया में सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा और दूसरा यहां पर खरक पूनिया में एक पुस्तकालय भी खोला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में आज कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में गीता रन का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा आयोजित इस गीता मैराथन को राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा और अर्जुन अवार्डी बॉक्सर मनोज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह के दौरान आज गीता रन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के उत्थान के लिए गीता का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग हमारा भविष्य है और हमें युवाओं को
आए दिन बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारा भविष्य बेहतर होगा तो हमारी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी और देश को विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये इसलिए भी कि जो युवा वर्ग है उनको खेलों के प्रति थोड़ा जागरूक करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और खेल से ही युवा जुड़ते हैं। अगर हम उनको कहेंगे किसी और उपदेश देंगे तो शायद वो इतना ना जुड़े, और उनको खेलों के द्वारा यहाँ गीता। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।